देखो माँ पिता का ख्याल रखना और टाइम पर स्कूल जाना। और भगवान ने चाहा अगर कोई नौकरी मिल गई तो तुम्हारे लिए अच्छे से कपड़े लेकर आऊंगा। वो मेरी बहना ये राखी किला, वो मेरी बहना ये राखी किला तेरा भैया चली गई। इसकी रक्षा करना प्रभु, अब तेरे सिवाय दुनिया में इसका कोई नहीं है। रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। भाइयों इधर देखिए, राजेश परदेश करना चाहता है, क्या करता है? इस झंडू बबुआ काफी दिनों से नजर नहीं आ रहा है, ये कहाँ घूम रहा है? आइए थोड़ी देर इंतजार करते हैं। आज बहुत खुशी की बात लेकर आए हैं। कौन सी बात है? वो जो अपना नंदू किसान का बेटा राजेश है, वो आज जा रहा है परदेश। क्या कहा? परदेश जात है, वो परदेश चाहिए तो हुआ रुपया कमा के लाई तो तुम्हारा सबके कर्जा चुका दे। चुप चुप चुप, बिल्कुल सही कहा तूने, बिल्कुल सही कहा तूने। पिताजी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर राजेश प्रदेश गए तो समझो सब काम खराब हो जाएगा। अगर ये लोग प्रदेश कमाएंगे तो हमारे खेतों में काम करने पिताजी और जा करके प्रदेश और पिताजी फिर सोच लो और पिताजी पहली बार अच्छी खबर दी है। इधर वास्तव में गरीब लोग शहर विदेश कमाने लगेंगे तो हमारे खेतों में काम कौन करेगा? अरे काम छोड़ो, जितने किसान है साहब चले गए हैं शहर, तो खेती में तुम लिहो फरुहा, तुम लिहो हर दोनों कौन गोल? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। नहीं, ये लोग परदेश नहीं जाएंगे। हम चलते हैं पहले अपने दोस्त
गोपाल के पास। और सुन, तू एक काम कर, तू जा यहाँ से राइफल लेकर इसके पैर पे धर दे और इसको ऐसा फंसा देंगे कि सारी जिंदगी साला जेल में भर जाएगा। ठाकुर साहब तुम्हारा बात हमारे कुछ समझे आवत, कुछ समझ में आ रहा है? भाई जैसे मानो हम तुम्हारा नौकरान, हाँ, तुम्हारे कहे पर हम सबका पीना। अब जैसे राजेश परदेश जात हैं तो अपने भले के लिए जाता है, और तुम कहो तो राइफल लेके जाओ, इसके बेगी में ढेर दियो, हाँ और तुम जाओ दरोगा बाबू से बताए दियो, वही का पकड़ाए दियो, तो वही के पाप हम भोगी। तुझे हम लोग सैलरी किस चीज की देते हैं? हाँ? जाबे कब जब हमारा तनख्वाह दुगनी करी हो। ये समझो तेरी सैलरी आज से दोगुनी हो गई, हो जाएगी। रिवॉल्वर ठीक है, जल्दी ये अलमारी में रखिए, मुझे नहीं जाकर। हाँ, लो लंबा लो, टपर लो, यही पर आ गई। तुम्हारा टेंशन न करो, टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। हम बताओ कहीं का मादारी है? अबे मारने की बात नहीं, बोल नहीं, हम लोग बेवकूफ नहीं है, तुमको भर के दे देंगे। अब तू इसको लेकर जा, उसकी बात में पहुंचा दे, और इधर हम पुलिस को होशियार कर देंगे। बहुत अच्छी बात है। स्टेशन पर वो औरत ही पकड़ जाएगा, जा तो बाप बेटा दिया, बाप हो तो आप कैसा हो? ऐसे राजनीति चल रहा है, कोई समझ नहीं पाएगा। आओ आओ, अब ये ऐसा रास्ते में अरेस्ट होगा और इस पर देशद्रोही किसी को मालूम है साला हमको पार्टी करेगा। आओ चलता हो, कार पड़ गए रे। सर 10 किलोमीटर सर। 10 किलोमीटर का भाई? सर हाली हाली में कर जावा। यस सर बोलते हैं। वही कह रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो? थाने से। और ये क्या है? थाना है। थाने से आ रहे हो, थाने में खड़े हो? साहेब ड्यूटी दे रहे थे, हम गेट के बाहर खड़े थे। हम साहेब कोई आवाज दे रहा है। नमस्कार मुझे परी हजर देश जय हिंद, जय हिंद। और चाचा जी खुश रहो और लंबी उम्र हो जाए चाचा का जब आशीर्वाद है तो क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं? लेकिन दोस्त मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहिए। आइए आइए दोस्त बन आइए,
दोस्त हो तो आप जैसा हो। बरसों के बाद ये आज मुलाकात हो रही है और हम तो बड़े अफसोस पड़ गया है कि आप हमारे थाने में आने का मकसद बात ये है दरअसल आपसे मुलाकात नहीं हुई तो हम सोचे कि चलो आप थाने चलते हैं, यानी मुलाकात करने के लिए आपके पास आ गए। दोस्त पहले ये बताओ कि हमारी भाभी साहिबा कैसी है? भाई भाभी साहबा तो ठीक है ना? अच्छी है, आपकी याद ही करती है। क्या करूं दोस्त, ये पुलिस की नौकरी ऐसे ही है, होती है कि मुलाकात किसी से नहीं हो पाती है। जब देखो जब ड्यूटी सारी। भाई ये तो बात सही है, लेकिन दोस्त एक बात हम कहना चाहते हैं आज। इजाजत है। वो जो हमने यहाँ रामपुर गाँव का रामनगर का? हाँ रामनगर का धर्मुआ है ना, वो धर्मुआ का बेटा राजेश, नदुआ का बेटा राजेश तो क्या बात है? इस वक्त बाहरी लोगों के साथ मिलकर कुछ हथियारों की सप्लाई करता है। कायदे का मतलब को ससुरा बाकी तो नहीं पड़ गया है। यही तो बात है, चौक के हथियारों की सप्लाई करता हूँ, बराबर यहाँ तक के बदमाशों से मिला हूँ, बिल्कुल जा करके भेज देता हूँ, अच्छा पैसा साला कमा अच्छा लेता हूँ। पैसा कमा रहा। अच्छा तो हम ये सोच रहे कि आपका क्यों ना तो स्टार लग जाए। क्या अगर आप इस काम में तरक्की करते तो आपके तो स्टार लग जाएंगे। ओ ये बात है, आप तो साफ साफ बतलाइए हमें करना क्या दिया? आप उसको जाकर स्टेशन पर फौरन गिरफ्तार करिए और तलाशी लीजिए, उसके बैग में जरूर बाहरी हथियार मिलेंगे। यानी कि हम जाए और वो हमें दहशत में मिलेगा, बिल्कुल मिलेंगे। और करत हम अरेस्ट कर लेंगे, माल मिलेगा। बराबर आप जानते हैं बेशक तुम्हें कैसे मालूम हुआ उसके बैग में? मालूम है, हमको ये मालूम कुछ बाहरी लोगों से ऐसे ही बात नहीं करता है। ओ दोस्त तो अपने जगह पर होती है, अब पुलिस वाले अगर माल बराबर नहीं हुआ तो उल्टा केस हम तुम्हारे पर कर देंगे। अच्छी बात है, अगर माल नहीं मिला तो आप हमको अंदर कर देना, और मिल गया तो बातों से कुछ गड़बड़ लगता है। हमें सोचते हैं कि आप उसे बेचारे निर्दोष इंसान को फंसाना तो नहीं चाहते। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आप हमारी बातों पर विश्वास करिए और फौरन जाकर वहां पर चाहिए, नहीं तो वो निकल जाएगा सारा। चलो कोई बात नहीं है, हमारे से अगर माल बराबर मिलता है तो ससुराल को हम जेल पहुंचाएंगे, लेकिन कुछ खर्चा पड़ेगा। अरे वो तो हम भाई है भाई, क्योंकि काहे को टेंशन आप ले रहे हैं? हमरे होते हुए काहे को टेंशन है? क्योंकि हम लोग साथ में पढ़ाई किए। तो बात है। अच्छा ठीक है, समय है नहीं ज्यादा, फिर मुलाकात होगी। हम चल सभी नहीं ससुरा निकल जाए, यही तो बात है। चलिए आइए ये हमारे बचपन की यार है, मित्र हैं। हम दोनों एक साथ में कॉलेज में पढ़े हैं, तो आज हम अपने दोस्त का कहना करेंगे।
वो सामने स्टेशन दिखाई देता है, चलता हूँ गाड़ी का इंतजार करता हूँ। सामने से कोई बाहर नहीं है, काफी परेशान नजर आती है। बाजू तुम्हारे पे बुखार में होती है, क्या बात है? तुम घबराओ नहीं। बूढ़ी माँ, ये हमारा झोला भरा है और इसे देखे रहना। मैं अपना बेटे का ले आऊंगा और तुम्हारा भी। हम अच्छे तरह पहचाने थे। इसमें देखो ससुरा कहाँ है साहेब, वह जो एकदम अकेले गई थे तनहा माँ, वही राज्य सवार, वह एकदम कुर्सी के किनारे बैठा, वो जो बैठा है एकदम बैठक वही राज्य साहब। जाओ करो का बुलाई कर खिलाओ। ठीक है, निकल और बहुत है कि तुम्हें साहिब याद किए हैं, जा बोलो लाता है को। अरे ऊपर घसती कैसे यार? चार्जर लाए? चलो तुमका हमारा साहेब बराबर है। साहेब तुम्हें हमारे साहब बुला रहे हैं, कुछ काम है। चलिए। आइए। नमस्ते बेटा, नमस्ते बेटा। क्या बात है साहब? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अच्छा क्या पूछना चाहते हैं साहब? सुनो, और नाम क्या है तुम्हारा? कहाँ है मकान?
जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है? मैं यही जानना चाहता हूँ बेटा कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो और इस वक्त कहाँ जा रहे हो? और सुनिए राजेश साहब, मेरा राजेश, मुझे राजेश नाम के लड़कों पे शक है और यह भी मुझे सोचना भी मिली है कि राजेश नाम का जो लड़का है वो गैर कानूनी हथियारों की सप्लाई करता है। साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? दहशत करा हो। मैं गरीब इंसान और हथियार की सप्लाई हम कैसे कर सकते हैं? बेटा कोई बात नहीं है, पर पुलिस का जो काम है उसे तो करना ही पड़ेगा। हम आपके थैले की तलाशी लेना चाहते हैं। साहब, अगर आप नहीं मानते हैं तो मेरे थैले की तलाशी ले सकते हैं। हवलदार, वो थैले की तलाशी ली जाए। और राजेश, आप जरा इत्मीनान से कायदे से देखिए अपने थैले में। छोड़ साला कब कहेगा कि हमने चोरी किया है? आप पुलिस वाले को बेवकूफ समझ रहा था। जिस बात का मुझे शक था आज वो बात बराबर हुआ। बार तुझसे सब फेंक में बरामद हुआ है। ये सब कैसे मेरे पहले रह गया, ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ। तू सब कुछ जानता है,
इसके बारे में मुझे है मालूम इसी वक्त इस हाथों में हथकड़ी पिनाव साले के और अनंत साले को थाने में जब हमारा लट्ठू चलेगा तो सब कुछ बयान करेगा साला कि हाँ हमने ऐसा किया है। साहब जाने का बहाना बदमाशों से मिल करके लूट कमाना। शिव भगवान को किसने फंसा दिया? बोले हराम। पुलिस वालों को बेवकूफ समझता साला थाने में बरामद हुआ फिर भी भगवान को बदनाम कर रहा साला।